मैं अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। आज मैं एक और स्मोकिंग कुशन कवर डिज़ाइन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो ये डिज़ाइन इस तरीके से है, ये 3 बने हुए हैं, फिर ये देखें इस तरीके से है। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमें कितना कपड़ा चाहिए और इसका पैटर्न क्या है और किस तरीके से ये बनेगा। इसमें हमें कपड़ा चाहिए होगा 30 इंचज़ बाय 30 इंचज़, यानी विड्थ लेंथ दोनों बराबर होंगी। और जो सेंटीमीटर यूज़ करते हैं उनके लिए 76 सेंटीमीटर बाय 76 सेंटीमीटर। और ईच बॉक्स होगा 1.1 इंच या 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि अगर हम इसे 1 इंच का बनाएंगे 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर का, तो ये इतने अच्छे से मतलब ये जो चीज़ बन रही है ये फिर बहुत ही छोटी सी आएगी और उसमें इतना उभार नहीं पैदा होगा, बहुत छोटा होगा, इतना वाजिया नहीं होगा। सो इसमें 3 सेंटीमीटर या 1.1 इंच का लेना है। और 1.1 इंच आपको पता है कि कितना होता है। ये एक है और ये देखें, ये जो चीज़ है 1 इंच तो ये पूरा हो रहा है और उसके बाद जो अगली लाइन है ये वाली, तो ये 1.1 इंच कहलाएगा। तो ये लेना है और चारों तरफ से आपने 2-2 इंच इसको छोड़ना है और इसको उल्टी तरफ से ही हमने बनाना है। तो कैसे बनता है, और ये आखिरी बता दूं कि ये जब आप बना लेंगे तो 16 बाय 16 इंचज़ का कुशन कवर होगा या 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर होगा। और इसका पैटर्न इस तरीके से होगा कि एक में हम फूल बनाएंगे, खाना छोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर छोड़ेंगे और फिर बनाएंगे। उसके बाद हमें 1 2 3 छोड़ने हैं और फिर इसी तरीके से बनाना है। सेम इस तरफ भी, यानी विड्थ में भी और लेंथ में भी इसी तरीके से जाना है कि 3 बना के फिर 3 खाने छोड़ने हैं, 3 बॉक्सेस छोड़ने हैं, फिर 1 2 3 इस तरीके से बनाना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये पैटर्न है इसका। और ये जो ये 4 बने हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 हैं वो एक ये बनेगा, एक ये और एक ये, यानी ये इतना हिस्सा यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक बनेगा, यानी 2 ये इतना हिस्सा बनेगा। जबकि इसमें पूरे हमें 3 इस तरफ और 3 इस तरफ और 3 इस तरफ आएंगे। इसे हमने उल्टी तरफ से ही फूल बनाना है। तो इसको थोड़ा नीचे करूं मैं, ये लिया हमने, यहाँ से शुरू किया और ये वाला फूल जो कि जिस पॉइंट पे से शुरू होता है उसी पॉइंट पे आके ख़त्म होता है। ये हो गया और इसको ये धागा खींचा हमने, फूल की पत्तियाँ 2 इस तरफ हैं और 2 इस तरफ हैं। और अब हमने धागे को एक और दफ़ा खींच लिया ताकि इसका जो धागा अगर ढीला भी है तो वो टाइट हो जाएगा। अब दोनों कलियों को 2 को इस तरफ किया सेपरेट, 2 को इस तरफ किया और हमने 2 गिराएं लगा दी। आप चाहें तो 3-4 लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर इन दोनों को अलहदा किया
और इस तरफ से हमने 2 गिराएं लगा दी। धागा हमने डबल रखना है ताकि ये खुले ना। ये हमने बना लिया ये, और इसी तरीके से अब हम सारा बनाएंगे और उसके बाद काम शुरू होगा। जो इसमें हमें रिजल्ट आ रहा है वो सारा ये बनाने के बाद होगा। अब ये है कि पहले तो मैं ये किया करती थी कि मैं वीडियो ऑफ नहीं करती थी और पहले से ही चीज़ें तैयार करके कि ये बन जाएगा तो फिर ऐसा लगेगा ऐसा लगेगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि अब दुकानें बंद हैं तो अब मुझे कपड़ा नहीं मिलेगा और पता नहीं कब तक नहीं मिलेगा। तो अब आप ये समझ लें कि मैं अब एक ही कपड़े पे काम करना चाह रही हूँ ताकि मेरे कपड़े भी ज़ाया ना हो और आगे तक चल सकें। लिहाजा यहाँ मैं वीडियो बंद करती हूँ और ये सारा बना के लेके आती हूँ और उसके बाद फिर आपको बताऊंगी कि वो डिज़ाइन जो अभी मैंने आपको दिखाया वो किस तरीके से बनेगा। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर आपके सामने मौजूद होती हूँ। जनाब, ये अब मैं बना के ले आई हूँ और अभी ये मैंने हाथ इसलिए रखा हुआ है कि आपको ये नज़र ना आए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये पूरा बनाया है और एंड पे पता चला कि मेरी वीडियो ही नहीं बनी, बना सकी। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। तो बहरहाल ये हाथ इसलिए अभी रखा हुआ है कि आपको समझ ना आए, मतलब कि पहले से रिज़ल्ट नज़र ना आए कि कैसा दिखेगा। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि ये कैसे बनेगा। तो जब हमने ये चारों तरफ जो फूल बनाए थे ये उल्टी तरफ से ये वाले, ये हमने बनाए तो ये चारों तरफ से ऐसे बने और उसके बाद जब हमने इसको सीधा किया तो ये ऐसे नज़र आते हैं। ठीक है, अब हमने इसको बनाना उल्टी तरफ से ही है और ये अच्छा हो गया कि मैं एक ही बना के मैंने बंद कर दिया था कि वीडियो लंबी हो जानी थी। तो अब ये मैं दूसरा बनाऊंगी तो आपको काफ़ी हद तक डिज़ाइन पता चल जाएगा। और ये अब पिछली तरफ से करेंगे हम तो डिज़ाइन इसका वही होगा जो उसमें आया, यानी डिज़ाइन अब जो हम काम अब करेंगे मरहलावार तो वो डिज़ाइन होगा ऐसे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो अंदर की 4 कलियां हैं इनको इकट्ठा कर लेना है। जैसे ये हमने यहाँ से कर लिया इकट्ठा और फिर ये ले लिया, फिर यहाँ से लिया और उसके बाद हमने यहाँ से लिया। क्या हमने ये देखें इसको लिया, ये साथ दूसरा है, ये साथ तीसरा और ये साथ चौथा। इसको जब हम खींचेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको अब 2-3 गिरा लगा देते हैं ताकि ये पक्का हो जाए। अब इसको यहाँ से काट दिया। अब हमने क्या करना है, ये 4 जब बीच के बन गए हैं तो अब हमने कॉर्नर के बनाने हैं कि कॉर्नर का हमारा कौन सा आ रहा है। एक ये है और एक ये है और ये जो ये यहाँ पे घुसा हुआ है इसको सीधा कर लेती हूँ मैं। अच्छा, तो अब ये दोनों जोड़ने हैं हमने इन दोनों को, और ये जो बाहर की तरफ हैं 2, ये बीच वाले को तो हमने इकट्ठा 4 में जोड़ दिया है एक दफ़ा में। लेकिन ये जो 4 हैं इस तरफ और इस तरफ, ये 2 एक तरफ इकट्ठे होके एक दफ़ा जुड़ेंगे और दूसरी दफ़ा ये यहाँ से जुड़ेगा। इसी तरीके से हमने चारों तरफ करना है।
यहाँ से लिया और हमने इसको यहाँ से ले लिया। आप चाहें तो इसको यूँ करके भी टाइट कर सकते हैं, मैं इसी तरह कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप गिरा ही लगाएं, ये इस तरीके से भी आप टाइट कर लें। और उसके बाद फिर इन दोनों को हम इकट्ठा जोड़ लेंगे। इकट्ठा जोड़ लेंगे और फिर बीच में धागा तोड़ देंगे। अब ये जो दरमियान का है, क्योंकि हमने ये किनारे जोड़ने हैं ना, तो अब ये किसी के साथ भी नहीं जुड़ रहा है, तो इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे और अगले की तरफ आएंगे। ये लिए हमने दो, ये वाले दो लेने, ठीक है। और उसके बाद ये वाले दो हमने कर लिए, तो उसके बाद अब हम ये वाले दो करेंगे। ये किनारे हो गए। अब इनको करेंगे, इस वाले को। अब ये देखें, इसके बाजूकात किनारे से कलियां अंदर चली जाती हैं, तो आपको वो ऊपर करनी है। और इस तरीके से फिर इधर से जोड़ेंगे और इसको यहाँ कर देंगे। अब ये हमारे 3 जुड़ गए हैं। एक किनारा ये था, सबसे पहले हमने बीच का किया, फिर ये किनारे जो दो इधर है अंदर की तरफ, दो बाहर की तरफ है, इसको इलादा से करना, इसको इलादा, फिर इसको इलादा, बीच वाला ऐसे ही रहेगा जैसे। फिर उसके बाद ये हमने कर लिया, इसका बीच वाला भी ऐसे ही रहेगा। अब हम अगले किनारे पे आते हैं जो अंदर की तरफ है। आप चाहे इसको इस तरीके से ले लें या दोनों को यूं पकड़ के ऐसे भी आप कर सकते हैं, वो एक ही बराबर आएगा, कोई फर्क नहीं उसमें पड़ेगा, जैसा आपका दिल चाहे। सुई के साथ भी लगा के गिरा लगा सकते हैं और धागे को भी आप गिरा लगा सकते हैं। अब ये इसकी कली अंदर है, इसको मैंने खींचा और अब ये, हाँ, अब देखें ये कली छोटी है और ये कली इससे लंबी है, तो हमने इसको बराबर करना है। तो छोटी वाली के साथ हमने इसको लाना है, क्योंकि बड़ी वाली बहुत बड़ी है। तो अब ये देखें, ये इस तरह बराबर हो गई। और अब हमने इसको सीधा करके यहाँ पे लाना है और फिर इसको हमने गिरा लगा देनी है 2-3, ताकि ये पक्का हो जाए। ये देखें, ये हो गया। अब ये किस तरीके से बनेगा कि ये इस तरीके से फूल बनेगा। और यहाँ पे भी आप देखें कि ये जो मैंने बनाया था और रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वो ये चीज़ कि आपको मैंने बंद करना तक दिखाया था कि कैसे इसके किनारे करने हैं।
तो ये इस तरीके से बनेगा, ये भी। और ये जो बीच का हिस्सा है, ये देखें अभी दो अपोजिट साइड पे बने हैं, तो ये खिंच गया यानी ऊपर आना शुरू हो गया। जब ये बनेगा तो ये भी इस तरीके से हो जाएगा। ये मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। क्या हमने यहाँ सीधी तरफ से तो देखा है डिज़ाइन कि इस तरीके से बना है, तो उल्टी तरफ से ये इस तरीके से बनेगा कि सारे हमने इस तरीके से बीच में लिया, फिर ये किनारे के मोड़ दिए, और जो दरमियान का है, दरमियान का ये बिल्कुल भी खाली रहेगा, ये नहीं बनेगा। तो जब हम इन सब को बना लेंगे तो ये जो बीच का हिस्सा है वो ऐसे बन जाएगा। दो फूलों के दरमियान बीच का हिस्सा ये ऐसे बनेगा, और उसकी वजह से ये चीज़ जो है वो भर के खुद ब खुद आ जाएगी। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जाने से इजाज़त चाहने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त भी है, इल्तिजा भी है एक माँ की हैसियत से, कि आप इस मुश्किल वक्त में अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखें, उन्हें तन्हा ना छोड़ें, और उनके कमरे में जाके बैठें, चाहे 1 घंटा गुजारें, लेकिन उससे आप उनके साथ बातें करें, उनकी ज़िंदगी के तजर्बात सुनें। आप यकीन करें कि उनकी ज़िंदगी के तजर्बात सुनने में आपकी ज़िंदगी कितनी निखर जाएगी, ये मेरा दावा है इंशाअल्लाह। अगली दफ़ा कुछ और लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा।